से देख सकते हैं सबके पंखे चल रहे हैं। नज़दीक से दिखा दीजिए ज़रा कि इनके सबके पंखे जो हैं वो चल रहे हैं और ये चालू हैं। तो ये कैलकुलेटर बता रहा है कि इथेरियम हमारा कितना बनेगा मंथ में। आप देखते हैं यहाँ बनना है 0.7 इथेरियम। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अर्न विद आर के में स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो हम लेकर आए हैं स्पेशली माइनिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे लोग जो पूछते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर जो है टेलीग्राम में देना या इंडिविजुअल देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज हम माइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे कि माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कौन कौन से कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं, माइनिंग में कितना ROI जनरेट हो सकता है, लाइट कितनी खर्च होती है, कितना क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी जब से इथेरियम का प्राइस जो है वो बढ़ा है 1500-1600 डॉलर के आसपास अभी देख रहे हैं चल रहा है, तो इथेरियम की माइनिंग जो है वो हो गई है प्रॉफिटेबल। और प्रॉफिटेबल हो गई है तो इसलिए जो लोग हैं वो माइनिंग के पीछे भाग रहे हैं, माइनिंग करना चाहते हैं। और सच ये भी है कि माइनिंग इस समय प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं। लोग आप पूछते हैं कि माइनिंग जो है वो लीगल रहेगी नहीं रहेगी अगर क्रिप्टो करेंसी में बैन लगता है तो दोस्तों मैं ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा और अपनी रिग भी दिखाऊंगा जो चल रही है, आपको अपना प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि बिजली कितनी खर्च होती है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको घंटी का बटन भी दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। दूसरा ये है कि अगर आपने हमारा लाइक नहीं किया है वीडियो तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है और आपका जो लाइक है वो हमें बहुत ही उत्साहवर्धन करता है। तो दोस्तों इसको लाइक कर दें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी देते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि माइनिंग जो है वो बैन तो नहीं हो जाएगी अगर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी बैन होती है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि माइनिंग का जो हम हार्डवेयर बनाते हैं, जो कंप्यूटर बनाते हैं, वो एक तरीके से कंप्यूटर है। और आपको बताऊं कि जो गेमिंग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें कार्ड लगे होते हैं, तो सेम यही है कि उसमें एक कार्ड यूज़ करते हैं गेमिंग कंप्यूटर में। लेकिन जब हम माइनिंग रिग बनाते हैं तो इसमें 6 कार्ड, 7 कार्ड, 8 कार्ड या 12 कार्ड भी यूज़ किए जाते हैं, तो वो माइनिंग रिग बन जाती है, एक तरीके से कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर को कैसे बैन करेगी? अगर इंटरनेट बैन हो जाता है तो माइनिंग बैन होगी, नहीं तो माइनिंग जो है वो बैन नहीं होगी। दूसरी अब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं और लोग जानना चाहते हैं कि माइनिंग है क्या। दोस्तों जब भी ट्रांजेक्शन होता है किसी भी कॉइन का, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, तो जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स जाते हैं जो माइनिंग कंप्यूटर जो माइनिंग कर रहे हैं उन कंप्यूटर के पास, और वो जो एल्गो है उसको वो सॉल्व करते हैं, वो ब्लॉक्स को सॉल्व करते हैं वो कंप्यूटर। और जब वो ब्लॉक सॉल्व होते हैं, उनकी जो गणित है वो सॉल्व होती है, तो उनको जो रिवार्ड है वो मिलता है, उसको कहते हैं माइनिंग। मतलब आप जो है एक वर्कर की तरह काम करते हैं, जो भी डाटा आ रहा है उसको आप सॉल्व करते हैं माइनिंग के लिए। तो जब आप वो माइनिंग करते हैं तो आपको उसका रिवार्ड मिलता है और वो है माइनिंग। तो दोस्तों ये माइनिंग है। और अभी जैसा मैं बता रहा था कि क्रिप्टो माइनिंग जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें सर प्रॉफिट कितना होगा अगर हम माइनिंग रिग लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट कभी भी इसका फिक्स नहीं होता। प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है कॉइन के प्राइस के ऊपर। अगर इथेरियम का प्राइस बढ़ता जाता है और बढ़ जाए तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा जो उसका इम्पैक्ट डालता है वो डालता है इस समय ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी पर, कि जो ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी चल रही है वो कितनी चल रही है, कितने माइनर्स उस पूल में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा माइनर्स उसमें जुड़ते जाएंगे उतनी ही डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा और आपको माइनिंग जो है वो कॉइन जो है वो कम मिलने शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है डिफ़िकल्टी लेवल है, इसलिए माइनिंग जो है कभी भी कोई फिक्स रेट नहीं होता, ना ही कॉइन का प्राइस फिक्स है। आज अगर 1400
1500 अगर इथेरियम चल रहा है तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो 2000 पहुंच जाए, 3000 पहुंच जाए, $4000 पहुंच जाए। और इसी तरीके से ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ भी सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। तो हम आपको बताएं, हमारे साथ भी होता है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी आपको लेके चलूँगा और दिखाऊंगा कि कभी वो जो कैलकुलेटर है वो बहुत ज़्यादा माइनिंग दिखाता है कि आपका एक इथेरियम से भी ज़्यादा माइन हो जाएगा, कभी वो कैलकुलेटर जो है 0.6 0.7 इथेरियम ही दिखाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिक्स नहीं होती। तो जो समझदार लोग हैं वो इस माइनिंग को समझ सकते हैं, सीरियसली समझ सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि माइनिंग जो है वो इंटेलिजेंट लोग ही करते हैं। क्योंकि माइनिंग में अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो कैलकुलेशन से आप माइनिंग नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉफिट नहीं महसूस होगा। लेकिन आप इथेरियम को, जो आपकी माइनिंग हो रही है उस इथेरियम को अगर आप स्टोर करके रखते हैं, सपोज करो आपने एक इथेरियम बना लिया और एक इथेरियम की कीमत अभी $1000 है और आपने $1000 के हिसाब से अपना खर्चा देखा कि मेरा खर्चा जो हो रहा है, लेकिन इथेरियम बन रहा है $1000 का। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में वो इथेरियम अगर $3000 या $4000 का पहुंच गया तो आपका प्रॉफिट कहाँ पहुंचेगा। तो दोस्तों माइनिंग में जो आप माइन कर रहे हैं कॉइन, चाहे बिटकॉइन कर रहे हैं चाहे इथेरियम कर रहे हैं, आपको कॉइन को होल्ड करेंगे, जितना होल्ड करेंगे, जितने टाइम तक आप होल्ड करेंगे और माइनिंग करते रहेंगे, आपको प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं कि माइनिंग में आप माइनिंग रिग लगा के रख देते हैं, वो चलती रहती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और आपकी पैसिव इनकम जो है वो जनरेट होती रहती है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें माइनिंग के साथ बैठना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो रेगुलर काम है करते रहिएगा, हम भी करते रहते हैं। अपनी माइनिंग रिग जो है हमारी चलती रहती है और अगर हमें चेक करना होता है तो हम मोबाइल पर उसको चेक कर लेते हैं कि हमारे माइनर सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हैश पावर सही आ रही है नहीं आ रही। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कार्ड्स के बारे में। सबसे बड़ी जो हर्डल आ रही है, सबसे बड़ी जो मुश्किल आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट के अंदर कार्ड की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 2018 में जब माइनिंग बहुत ही पीक पर थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा माइनिंग फार्म लगाए, बहुत जो भी था वो माइनिंग करना चाह रहा था। हमने भी बहुत सारी माइनिंग के रिग्स जो है वो बेचे थे बनाकर हमने। तो आपको बताऊं कि उस समय उसके बाद जब हुआ वो इथेरियम का प्राइस एकदम डंप हुआ और माइनिंग जो हो गई वो हो गई प्रॉफिटेबल नहीं रही। मतलब जो माइनिंग हो रही थी उसके हिसाब से कॉइन का जो प्राइस था वो बहुत कम था। तो कुल मिला के जो थी वो माइनिंग जो थी वो प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो जिस कारण क्या हुआ कि माइनिंग का जो क्रेज था लोगों में वो हट गया। लेकिन जो सप्लायर थे, जो इंपोर्टर थे, उन्होंने बहुत सारे कॉइन जो है वो इंपोर्ट कर रखे थे, कार्ड जो थे इंपोर्ट कर रखे थे, तो वो बिकने बहुत मुश्किल हो गए और उन्होंने 30-30, 40-40 हज़ार का जो कार्ड था वो 10-10 हज़ार में बेचा। मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उन सप्लायर्स का, उन इंपोर्टर्स का। तो जिसके कारण अभी पोजीशन ये बन रही है कि सारे जो सप्लायर हैं और इंपोर्टर्स हैं वो डरे हुए हैं और वो कार्ड जो है उतनी अवेलेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं अब आपको चल के दिखाता हूँ अपने माइनिंग रिग के ऊपर जो हमने लगा रखी है माइनिंग रिग। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये है माइनिंग रिग हमारी। ये 2 माइनिंग रिग लगा रखी है हमने पास। एक ये है जिसमें 480 RX सफायर के कार्ड लगे हुए हैं और आप इधर से देख सकते हैं सबके पंखे चल रहे हैं। नज़दीक से दिखा दीजिए ज़रा कि इनके सबके पंखे जो हैं वो चल रहे हैं और ये चालू हैं। ये है 480 RX 480 और 8 GB के कार्ड है। अच्छा, दोस्त लोग पूछते हैं हमसे कि 8 GB ही काम क्यों करेगा, 4 GB काम नहीं करेगा? क्योंकि डैग फाइल जो है माइनिंग की इथेरियम की वो 4 GB से ज़्यादा हो गई है। तो आप इथेरियम माइन नहीं कर सकते 4 GB के कार्ड से। और दूसरे कॉइन जो है, मुनरो है, रेवन है और इथेरियम क्लासिक है, आप उसको माइन कर सकते हैं। लेकिन इथेरियम जो है वो 4 GB से नहीं होगा, मिनिमम 6 GB का कार्ड चाहिए। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्ड लगे हुए हैं 1060 और ये है 6 GB के। आप देख सकते हैं नीचे ये पावर सप्लाई लगी हुई है, 750 वाट की ये पावर सप्लाई है इसमें। और इसमें हमने देखो 1000 वाट की पावर सप्लाई लगा रखी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊं और आपको एक ट्रिक और हमने दूसरे कमरे में लगा रखी है।
वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देखिए, ये हमने लगा रखे हैं RX 580 कार्ड, और यहाँ आप देख सकते हैं ये RX 580 कार्ड लगे हुए हैं, और यहाँ ये लगा रखी है हमने पावर सप्लाई PSU यूनिट, ये 850 वाट की है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, ये हमारी रिग लगी हुई है, और इसमें लाइट कितनी खर्च होती है, लोग आप पूछते हैं बिजली का बिल कितने का आता है। तो मैं आपको बताऊं, एक रिग का जो बिजली का बिल है वो करीबन 4000 से लेके 5000 रुपये तक का बिल होता है। ये हरियाणा के स्लैब के ऊपर बता रहा हूँ, हरियाणा में जो बिजली का स्लैब है उसके हिसाब से कितना बिल आता है वो बता रहा हूँ। एक रिग का 4000 से लेकर 5000 रुपये तक का बिल आ सकता है। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये माइनिंग चल रही है, और कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और कितनी हैश पावर जनरेट हो रही है। वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, ये माइनिंग आप देख सकते हैं हो रही है। और इसको चेंज करता हूं, मैं आपको इसको दिखाता हूं। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूं आपको नैनोपूल का, ये एक तरीके से हमारा सिस्टम में जो दिख रहा है। यहाँ जो करंट हैश रेट चल रही है वो चल रही है 476 मेगा हैश, और एवरेज हैश रेट जो है 6 घंटे की वो चल रही है 474.5 मेगा हैश, और ये लास्ट रिपोर्टेड हैश रेट जो है 132 है, और बैलेंस अभी जो इसमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है 0.07। अब आपको मैं नीचे लेके चलता हूं, और ये आ गया एक तरीके से कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर बता रहा है कि इथेरियम हमारा कितना बनेगा मंथ में। आप देखते हैं यहाँ बनना है 0.7 इथेरियम। दोस्तों ये 0.7 जो है ये अप्रोक्सीमेट है, ये कई बार 1.4 और 1.5 भी यहाँ दिखाता है। अगर इसकी हैश पावर बढ़ जाती है या इसकी ब्लॉकचेन की डिफिकल्टी कम हो जाती है तो कभी कभी ये 1.5 भी दिखाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये अभी इथेरियम की जो प्राइस चल रहे हैं उसके हिसाब से $1058 जो है वो बन रहे हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं, वो होता है वारंटी के बारे में, कि क्या इसकी वारंटी या गारंटी है। तो मैं आपको बताऊं कि हम जिस भी कंपनी के ये कार्ड देते हैं, चाहे वो गीगाबाइट के हों, MSI के हों या सफायर के हों, तो ये वारंटी जो है वो कंपनी की आती है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको उसके खाली बॉक्स जो है वो हम दे देते हैं, तो आप डायरेक्ट कंपनी से क्लेम कर सकते हैं इसकी वारंटी। अगर कभी कार्ड कुछ या ख़राब होते हैं या मदरबोर्ड ख़राब होता है तो अगर आपको ज़रूरत है तो वो हम सारे कार्ड डिब्बे जो हैं, बॉक्स हैं, वो हम आपको दे देते हैं। दूसरी बात, ये प्रश्न पूछते हैं लोग कि इसकी लाइफ कितनी है मशीन की। तो मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 सालों से लोगों के पास रिग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी आगे अभी इतना कुछ है नहीं कि 10-15 साल से रिग चल रही हो, अभी 3-4 साल ही हुए हैं स्टार्ट हुए, तो 3-4 साल से रिग आराम से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसा कि आपने मेरी भी देखी होगी, पिछले 2-2.5 साल से मेरी भी रिग चल रही है। तो लोगों की 3-4 साल से चल रही है, आप उसकी सफाई रखिएगा, उस पर धूल मत होने दीजिएगा। अगर धूल होती है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से ब्लोअर को यूज करके उसकी धूल मिट्टी को साफ करते रहिएगा, तो इससे आपकी जो लाइफ है रिग की वो आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसकी कूलिंग कैसे की जाए, क्योंकि ये 24 घंटे चलती हैं और 24 घंटे चलने में इसमें गर्मी निकलती है। आप देख सकते हैं, मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ कि इसमें हल्की हल्की गर्म हवा आ रही है। तो हमने कोई भी कूलर नहीं लगा रखा है, इसमें केवल ऊपर का पंखा लग रहा है, और हमने यहाँ ये है छोटा पंखा अभी लगा रखा है, इसको बंद कर रखा है जिससे हमारी आवाज़ जो है आपको साफ आती रहे। तो मैंने केवल एक इसमें पंखा लगा रखा है छोटा। तो आप इस तरीके के पंखे यूज कर सकते हैं अपने माइनिंग के लिए, जो गर्म हवा जो है वो बाहर धकेल देंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास है एसी तो आप चला सकते हो, लेकिन कोई ऐसा एसेंशियल नहीं है। केवल आप उसकी ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उसकी गर्म हवा उस कमरे से निकल जाए और उसमें नॉर्मल हवा जो है वो आती रहे। तो मैं आपको ये दिखा रहा था, पूरा सिस्टम मैंने आपको दिखाया। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको रह गए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को हमने नीचे लिंक दे रखी है, आप उसमें जाके हमसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। अगर आपको लगता है कि अगर ये वायबल है और आपको करना है, माइनिंग करनी है, तो आप माइनिंग कर सकते हैं। उस समय का कैलकुलेशन मत करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसा कि उम्मीद है कि दिसंबर 2021 में इथेरियम जो है वो 3000 से $4000 तक पहुंचेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों जो आपकी ROI है वो करीबन 4 महीने से लेके 10 या 12 महीने तक निकल सकती है, जो आपने पैसा लगाया है आज के रेट में। लेकिन अगर आप इथेरियम को होल्ड करते हैं तो वो ROI आपका कितनी जल्दी निकल आती है ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इथेरियम के प्राइस जो हैं वो फिक्स नहीं है।
अगर 3000 4000 डॉलर इथेरियम पहुंच जाता है तो आपकी ROI जो है वो 2-3 महीने में भी निकल सकती है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा आपको हिसाब बता दिया माइनिंग का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है और आपको किसी तरीके का शक और शुबा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को यूज़ कीजिएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ जो है अपना प्रश्न जो है, अपना जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर देने की और प्रॉपर तरीके से बताने की। तो दोस्तों, अगर कोई बहुत सीरियस बायर है और चाहता है कि माइनिंग रिग उसको लगवाना है तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर कांटेक्ट करते हैं तो सीरियस वायर की बात कर रहा हूँ, दिमाग खाने के लिए नहीं कि आप केवल पूछने के लिए, मज़े लेने के लिए आप हमें मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सबको जवाब दें। केवल सीरियस वायर जो हैं वो हमसे बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको हम सारी जो डिटेल है, जो सारी जानकारी है वो ज़रूर दें। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।